प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता, जो मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी बीजेपी के चरित्र के बारे में एक बहुत बड़ी चिंता उनकी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यानी बीजेपी में चरित्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। शर्म आती है, मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, लेकिन उन लोगों को नहीं आती है। इतनी बेशर्मी से पेश आते हैं कई बार, तो ये बिल्कुल हदें पार कर देते हैं। अब इन्होंने एक उम्मीदवार बनाया है कालका जी विधानसभा सीट से, और उस श्रीमान को बनाया है जिसकी गंदी भाषा पहले से देश को सबको पता है। संसद में बैठ के उसने बहुत ही गंदे तरीके से बोला था एक सांसद को, बराबर का, जिनको माननीय कहते हैं। यानी क्या ये माननीय कहलाने लायक हैं? क्या ये धोखा नहीं है माननीय कहना ऐसे लोगों को जिनके चरित्र में इतनी खामियां हैं, जिनकी जबान इतनी गंदी है, इनको शर्म नहीं आती है कुछ भी बात कहने के लिए? ऐसे व्यक्ति के लिए उनको फिर सीट दे देना, फिर दोबारा उसको विधानसभा में आपने टिकट। अब आप रामवीर सिंह बिदुड़ी की मैं बात कर रहा हूं। रामवीर सिंह बिदुड़ी ने मायावती के सांसद यानी बीएसपी के एक सांसद दानिश अली के लिए बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, बहुत बुरी तरह, जो मैं अभी शायद यह रिपीट नहीं कर पाऊंगा आपके सामने। गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, संसद में बैठ के धमकी दी थी उसको सरेआम। कितनी शर्मनाक है ये। और अब उसको फिर उम्मीदवार बना दिया। कितनी बेशर्मी से काम करती है ये पार्टी, कितनी बेशर्मी से काम करती है। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। ऐसे गंदे आदमी को, जो महिलाओं के प्रति भी इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको आप उम्मीदवार बना रहे हो, उनको आप माननीय बना रहे हो। क्या विधायक और सांसद इस किस्म के चरित्र के आदमी को बनना चाहिए? यह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और बीजेपी को इसका सबक सिखाएगी जनता। यानी रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कल कालका जी की जनता को कहा है कि आपकी तमाम सड़कें, बाहर की अंदर की सभी सड़कें, प्रियंका गांधी के गालों की तरह बहुत सुंदर बना दूंगा मैं। क्या उसको शर्म नहीं आई ये बात कहते? उसके घर में बहन बेटी हैं, माँ है उनके घर में, दूसरे की बहन बेटियों के लिए ऐसा गंदे इस्तेमाल करते, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको डूब के मर जाना चाहिए। वो सांसद कहलाने के लायक नहीं है। अगर उसको संसद में भेजते हैं तो उनकी मानसिकता गई गुजरी है जो उसको भेजते हैं। इसका मतलब उनकी मानसिकता यही है कि गंदे से गंदा आचरण जो है ना, वो संसद में पेश करना है। बहुत ही शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उम्मीदवार बनाने वालों को शर्म नहीं आ रही है। आप क्या मिसाल पेश करना चाह रहे हैं? दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमारे युवाओं को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे होते हैं हमारे सांसद जो कानून बनाते हैं संसद में जाके? इतनी गंदी भाषा है उनकी, इतना गंदा आचरण है उनका, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जब उनसे माफी के लिए कही गई तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। मतलब अपनी कही हुई बात को ही वो बचाते हुए नजर आए, अपनी बात पर वो डटे रहे, उदाहरण देने लगे। और पुराने लालू प्रसाद यादव ने कभी हेमा मालिनी के लिए कुछ कहा था, लेकिन वो इतना घातक नहीं था। इन्होंने तो बहुत ही सारी हदें पार कर दी और उसके बारे में कहने लगे कि पहले वो माफी मांगे। कितनी बेशर्मी की बात है ये, कितनी बेशर्मी की बात है। यानी माननीय कहलाते हैं वो, अब उनको बेशर्म नहीं कहूं तो मैं क्या कहूं? जो माननीय कहला करके और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर करते हैं। और मानसिकता उन लोगों की खत्म हो चुकी है जो ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाते हैं बार बार। क्या जनता के ऊपर गंदे लोगों को थोपते हैं आप लोग? घटिया लोगों को थोपते हैं आप जनता के ऊपर? क्यों? जनता को क्या समझ के रखा है? क्या जनता को इतने मूर्ख समझा है कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को थोप दो? ये बहुत ही बेशर्मी की बात है। और मैं बीजेपी को चेतावनी देना चाहूंगा, उसको तुरंत बदलिए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और चुनाव आयोग को बल्कि इनके उम्मीदवारी को खत्म कर देना चाहिए। इनको तो चुनाव से बिल्कुल इसको बैन कर देना चाहिए कि भविष्य में कभी चुनाव ना लड़ पाए। जिस आदमी की बार बार जबान गंदी होती है, बार बार संसद में गंदा आचरण पेश करते हैं, उसको उम्मीदवार कैसे बनाया जा सकता है? ये एक मिसाल देनी चाहिए देश के अंदर कि गंदी भाषा वाले के लिए कोई जगह नहीं है हमारे प्रजातंत्र में, हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लेकिन कौन देगा उनको? उनकी पार्टी उन्हीं को, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाती है। इनकी पार्टी के अंदर तो एक मिसाल है, एक रिवाज है कि दूसरी पार्टियों से निकम्मे लोगों को लेते हैं, ये अच्छे लोगों को नहीं लेते। जो आगे दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचारी और बलात्कारी हैं उनको अपने अंदर शामिल करते, ताकि वो हमेशा डर डर के रहे और इनकी संख्या बल बढ़ता रहे। कितनी शर्मनाक है ये, कितनी गंदी हरकत है ये। यानी अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए इनको चरित्र की कोई चिंता नहीं है। कितना भी घटिया आदमी हो, कितना भी गंदा चरित्र हो, अपने अंदर शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो इनसे भागेगा नहीं छोड़ करके। उसके अंदर कमी है, कमजोरी है, तो वो उस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि तुम मिसाल क्या दे रहे हो, तुम आचरण क्या दे रहे हो, क्या आचरण पेश कर रहे हो। इनको इतनी बेशर्मी है, जात में धर्म में बांटते रहेंगे देश को। कितनी निकम्मेपन है इनके अंदर। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं रामवीर सिंह बिदुड़ी के बयान को और मांग करता हूं इलेक्शन कमीशन से भी, सरकार से भी, इनको आजीवन बैन लगाया जाए इनके ऊपर। कभी भी उम्मीदवार ना बने,
ना कभी किसी विधानसभा के लिए, ना ही लोकसभा के लिए कभी इनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए प्रजातंत्र में। ये देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसी सोच देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को हम कहते हैं ये हमारी ताकत है, हम उनको क्या संदेश दे रहे हैं ऐसे बयानों से? ऐसे बयानों के माध्यम से हम क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हमारे देश के अंदर अच्छे आदमी नहीं है? क्या निकम्मे लोगों को संसद में भेजना है? निकम्मे लोगों को विधानसभा में भेजना है? अच्छे लोगों का अकाल पड़ गया। 140-42 करोड़ लोग हैं, क्या उनके अंदर आपको अच्छे आदमी नहीं मिल रहे हैं? लेकिन वो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। अगर ऐसा चरित्र नहीं होता तो ऐसे लोगों को वो उम्मीदवार नहीं बनाते। तो मैं मांग करता हूं इनको आजीवन इनको बैन किया जाए, और कांग्रेस पार्टी से भी मैं मांग करूंगा तुरंत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। बहुत ही घटिया बयान, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है इनका वो इनके बयान ने दिखा दिया है। ये बेशर्मी की बात है, हदें पार कर दी इन्होंने सारी। इनके लिए जितनी भी गलत कहा जाए उतना कम है। उम्मीद है बीजेपी सबक सीखेगी, सबक लेगी और अपने उस उम्मीदवार को तुरंत बदलेगी और उनके ऊपर बैन लगाएगी कि कभी भी वो जीवन में दोबारा चुनाव ना लड़ पाए। ऐसे व्यक्ति की राजनीति में कोई जगह नहीं है। राजनीति, राज करने की नीति कितना सुंदर है, कितना, लेकिन इसको बदनाम कर दिया इन लोगों ने। व्यापारी लोग बन गए हैं, ये राजनीतिक व्यापार कर रहे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, इसलिए दुकान के अंदर गंदा और अच्छा सब चलेगा। ये शर्मनाक है। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूं और मांग करता हूं बीजेपी से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, कि इनके दोबारा चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगा जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।